सभी को राधे राधे। आज के दिन मार्केट एग्जैक्ट फ्लैट ओपनिंग यहाँ पर मार्केट ने दिया। उसके बाद में ओपन होते ही बड़ी सारी यहाँ पर कैंडल बनाया, सेलिंग कैंडल यहाँ पर वापस नेक्स्ट वापस होल्ड, फिर सेलिंग कंटिन्यूशन के अंदर यहाँ पर सेलिंग के अंदर आता गया। उसके बाद में यहाँ पर हमने इस मोमेंटम को फॉलो करने के बजाय कि ये नीचे की तरफ अब कंटिन्यूशन के अंदर गिरेगा, मार्केट में यहाँ पर आपको गैप पेंडिंग दिख रहे हैं, गैप मार्केट फिल करेगा, इस तरीके के मार्केट में ट्रेड लेने के बजाय इसी के अगेंस्ट में जाकर हमने क्लियरली आज के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर यहाँ पर बाइंग साइड का ये व्यू मैंने प्लान किया। क्लियरली मैंने आपको लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर हर एक चीज़ पॉइंट बाय पॉइंट ये चीज़ समझाई थी कि मार्केट में क्या साइकोलॉजी चल रही है। डिटेल में मैं भी आपके साथ में यहाँ पर शेयर करता हूँ, जो ग्रुप के अंदर भी मैंने आपके साथ में समझाने की कोशिश किया था लाइव मार्केट में। मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, सेलिंग आया, पूरे दिन यहाँ पर होल्ड करके अपसाइड की तरफ चला गया। यहाँ पर ओपन हुआ, फिर यहाँ पर होल्ड किया, सेलिंग आया, वापस यहाँ पर आ गया। मार्केट में लास्ट के अंदर सेलिंग आ रहा है, वापस ओपन हो रहा है मिडल रेंज के अंदर ही, और मार्केट वापस सेलिंग के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर जब सेलिंग आ रहा है तो वापस मार्केट एक पोज ले रहा है। तो आपको साइकोलॉजी पॉइंट, प्राइस एक्शन, ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए सिंपल तरीके से भी कि मार्केट यहाँ पर अगर किसी भी टाइम पर आपको एक थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कि जब भी मार्केट सेलिंग साइड के अंदर आने की कोशिश करता है, कभी भी स्लो मोमेंटम मार्केट के अंदर इस तरीके से सेलिंग के अंदर नहीं होता है कि ऐसे मार्केट सेलिंग में जाता है। नहीं, मार्केट जब भी अपसाइड में जा रहा है, सेलिंग में आएगा तो तुरंत फास्ट मूव करेगा पहले मार्केट में, ताकि कोई पोजीशन बना ना पाए। इसीलिए यहाँ पर मार्केट में जब भी सेलिंग आती है आपको हमेशा फास्ट आती हुई दिखती है, ताकि कोई इतनी आसानी से एंटर भी ना कर पाए और जो मार्केट में पहले पोजीशन बन रखी है उनके एसएल मार्केट हिट कर सके। तो यहाँ पर मार्केट फर्दर पूरे दिन होल्ड करता गया, साइडवेज हो गया कंप्लीटली, और मार्केट मिडिल में जैसे ही ओपन हुआ डाउन साइड की तरफ, क्योंकि एक तो डिस्टेंस देखो, मार्केट को अगर सेलिंग अंदर आना है तो यहाँ पर ओपन होकर के सेलिंग में जाना आसान है, या फिर मार्केट एग्जैक्ट मिडल में ओपन हो रहा है, यहाँ से इस पॉइंट से सेलिंग के अंदर आ रहा है, फिर एक पुल बैक, फिर सेलिंग, फिर पुल बैक, फिर सेलिंग, फिर यहाँ पर ब्रेक डाउन करके जा रहा है। ऐसे यहाँ पर इतनी ज़्यादा आसान है, या फिर यहाँ से इस पॉइंट से मार्केट को सेलिंग में जाना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पर हर किसी की नज़र रहती है कि मार्केट अच्छा इतनी बड़ी कैंडल बना रहा है, इनसाइड कैंडल है, प्राइस एक्शन है, ब्रेकडाउन है, बड़ी बड़ी कैंडल है, सपोर्ट का भी ब्रेक कर चुका है, 60,500 का भी लेवल है, इसको भी ब्रेक कर चुका है। तो ऐसे यहाँ पर चार्ट को देख करके लोग क्या करते रहते हैं, सेलिंग को प्लान करते हैं और मार्केट में उनके एसएल क्रिएट होते रहते हैं। इस तरीके से कभी भी मार्केट चार्ट में नहीं जाता। नेक्स्ट टाइम हमेशा याद रखना, मार्केट अगर बार बार एक ही एरिया के अंदर ओपन हो रहा है, सेलिंग के अंदर जाने की ट्राई कर रहा है, तो इसका मतलब मार्केट सेलिंग के अंदर सिर्फ ट्रैप बना रहा है, सेलिंग में नहीं जाना चाहता। वो सिर्फ सेलर को बुला रहा है एसएल क्रिएट होने के लिए, और फिर उन्हीं को हंट करके मार्केट अपसाइड मूव करता है। तो इसी के बेसिस पर प्रॉपर यहाँ पर बॉटम पर हमारा जो एमएमएस का सेटअप है यहाँ पर बना। मैंने सारी चीज़ें आपके साथ में समझाया था कि मार्केट किस तरीके से यहाँ पर सेटअप क्रिएट करने वाला है। उसके बाद में मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पर अपसाइड मूव किया, पुल बैक आया, वापस कंटिन्यूशन में जाते हुए एक अच्छा खासा मोमेंटम आया। इसी मोमेंटम में फ्लो के अंदर हमारे यहाँ पर टारगेट आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर अचीव हुए। निफ्टी के अंदर भी सेम ही यहाँ पर ट्रेड थी। निफ्टी के अंदर यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ एग्जैक्ट एक अपसाइड की तरफ। यहाँ पर आप चार्ट को देखने की कोशिश करो, बाइंग साइड का व्यू आज के दिन बना क्यों था, कल के दिन कैसे यहाँ पर ट्रेड को हमें प्लान करना है, वो भी मैं आपको डिटेल के अंदर यहाँ पर समझाऊंगा। मार्केट सेलिंग में आ रहा है, लो क्रिएट किया अपसाइड की तरफ, क्लोजिंग प्राइस यहाँ मार्केट सेलिंग में आ रहा है, अपसाइड एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस को सपोर्ट लेकर के जा रहा है यहाँ पर अपसाइड की तरफ, और मार्केट सेलिंग के अंदर यहाँ पर अब मार्केट अगेन अपसाइड की तरफ ओपन हो रहा है, यहाँ पर डाउन साइड आ रहा है। परफेक्ट देखो कहाँ पर मार्केट आ रहा है, क्लोजिंग प्राइस के पास में। तो मार्केट में क्लोजिंग प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर मार्केट के अंदर सेलिंग का मूव आकर के क्लोजिंग किया है लास्ट के अंदर थोड़ा बहुत। मार्केट अगेन ओपन हुआ 26,000 एरिया के पास में, और यहाँ से धीरे धीरे कंटिन्यू सेलिंग आती गई। मार्केट सेलर को मार्केट बुला रहा है, बार बार यहाँ पर प्राइस एक्शन भी बना रहा है। तो परफेक्ट मार्केट में सेलर के लिए एरिया बन चुका था कि यहाँ पर सेलर ही आने वाले हैं, इसीलिए इस एरिया के अंदर क्लियरली मैंने आपको चार्ट तक यहाँ पर बना करके समझाया था कि इस तरीके का मार्केट यहाँ पर चार्ट बना चुका है। अब यहाँ से मार्केट रिकवरी मोड के अंदर आएगा, एक अच्छा खासा बाइंग साइड का मूव हमें देखने को मिलेगा। उसी के बेसिस पर प्रॉपर सेटअप के बेसिस पर ट्रेड बनी, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया, परफेक्ट मोमेंटम कैच किया। उसके बाद में यहाँ पर कंप्लीटली मार्केट साइडवेज होकर के डे हाई एंड लो के रेंज में यहाँ पर मिडल के अंदर मार्केट ने आकर के क्लोजिंग दे दी है। तो अब कैसे यहाँ पर मार्केट के अंदर हमें ट्रेड को प्लान कर ला अगले दिन, क्या
वापस हमें यहाँ पर बाइंग साइड का व्यू रखना है या फिर सेलिंग साइड के यहाँ पर साइकोलॉजी को प्लान करना है, उसके बेसिस पर सेटअप बनेंगे। मार्केट के अंदर आप देखोगे कंटिन्यू, तो मार्केट यहाँ पर अपसाइड की तरफ कंटिन्यू धीरे धीरे अपसाइड की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर आज के दिन प्रॉपर रिस्पेक्ट करा, क्लोजिंग प्राइस तक को भी मार्केट यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पा रहा है। कोई भी मार्केट में जो बाय भी कर रहा है आप देखोगे यहाँ पर 26,000 के नीचे मार्केट में क्लोजिंग करके गया है, पुल बैक आया, वापस यहाँ पर इसके नीचे सेलिंग आकर के गया, यहाँ पर होल्ड करते हुए जा रहा है। तो अब ज़्यादातर क्या सोचेंगे कि मार्केट में रेंज बना चुका है, अब यहाँ पर हमें ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पर ट्रेड करना है। सपोज मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, अपसाइड की तरफ कोई कैंडल बनाता है, ग्रीन यहाँ पर ब्रेकआउट करता है, क्या यहाँ पर आप बाय करोगे? इतनी आसानी से नहीं कर पाओगे। ब्रेकआउट दिख रहा है फिर भी, क्यों? क्योंकि इमीडिएट ये रेजिस्टेंस एरिया है, राउंड नंबर है, मार्केट में यहाँ पर बायर इतनी आसानी से नहीं आ पाएंगे। डाउन साइड की तरफ मार्केट अगर ब्रेक कर देता है तो सब यहाँ पर सेल करने को तुरंत बैठे हैं। बट आपको ये चीज़ समझना है, आप सेलिंग करने का सेटअप तो मार्केट में बना रहे हो कि ये मार्केट पर जो है ट्रेंड लाइन है, मार्केट ओपन हुआ, रेड कैंडल बना रहा है, ब्रेकडाउन मार्केट यहाँ पर कर रहा है, तो अब हमें मार्केट में लो क्रॉस कर रहा है या फिर कैंडल क्लोजिंग होते ही सेलिंग यहाँ पर हमें मार्केट के अंदर कर देनी चाहिए। एसएल वगैरह यहाँ तक हम प्लान करेंगे कि मार्केट आज के दिन डाउन साइड यहाँ या फिर इतना अच्छा खासा मोमेंटम कर सकता है। बट आपको ये चीज़ नोटिस करना चाहिए कि मार्केट के अंदर जहाँ हर कोई ट्रेड प्लान कर लेगा इतनी आसानी से, वो मोमेंटम कभी भी इतनी आसान नहीं हो पाएगा। यहाँ पर ट्रेंड लाइन हर कोई मार्क करके बैठा है, कुछ ना कुछ तरीके से यहाँ पर ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे। बट मार्केट किसी भी बायर को पोजीशन, यहाँ पर कोई भी जो बायर है, पोजिशनल जो ट्रेडर आपको देखना होता है, वो होल्ड भी नहीं कर पाता है। यहाँ पर मार्केट हर बार हर दिन रिजेक्शन, फिर रिजेक्शन, 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 इस तरीके से सेलिंग का मूव दिखा करके सबको पोजीशन में बैठने नहीं देता। इसलिए हम जहाँ तक हमारा व्यू है, फ्लैट टू गैप अप के अंदर क्लियरली बाइंग साइड का यहाँ पर व्यू रखेंगे। इवन गैप डाउन के अंदर भी एक बाइंग का यहाँ पर हम प्लान करेंगे। सेलिंग के अंदर यहाँ पर आज के दिन हमारा कोई भी प्लान नहीं होने वाला है कि मार्केट यहाँ पर डाउन साइड की तरफ जाएगा। हाँ, अगर मार्केट ओपन होता है और गैप डाउन के अंदर, गैप डाउन ओपन होने के बाद में अगर मार्केट यहाँ पर सेलिंग के अंदर चलना शुरू कर देता है तो थोड़ा यहाँ पर प्राइस को होल्ड करना पड़ेगा। मार्केट में हमें समझना पड़ेगा कि मार्केट कैसे बिहेव करेगा। मोस्टली अगर बाइंग में मूव आना है मार्केट को तो गैप डाउन ओपनिंग के बाद में डायरेक्टली रिकवरी मोड के अंदर थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ पर आते हुए दिखेगा, तो एक अच्छी खासी सेटअप हमारा मार्केट के अंदर यहाँ पर बनेगा और हमें बाइंग साइड की ट्रेड मार्केट के अंदर मिल सकती है। एक अच्छा खासा मोमेंटम हम मॉर्निंग आवर के अंदर बाइंग साइड का हम देख पाएंगे। अदरवाइज मार्केट के अंदर हमारे यहाँ पर फिर मार्केट में अगर सेलिंग का हम प्लान करेंगे तो एसएल की पॉसिबिलिटी ऐसे मार्केट के अंदर ज़्यादा होती है। हमेशा अपने प्लान को फॉलो करना चाहिए कि कल हमें क्या करना है, उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए, लॉजिकल आपकी ट्रेड होनी चाहिए। अदरवाइज मार्केट यहाँ पर देखो, लॉजिक तो आप ये भी बना सकते हो कि मार्केट आया, रेड कैंडल बनी, सपोज यहाँ पर इसको मैं आपके लिए रेड कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर रेड कैंडल बन रही है तो मार्केट में देखो कितनी प्रॉपर ट्रेंड लाइन है, रिस्पेक्ट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, सेल कर देना चाहिए। मार्केट और नीचे, ये सपोर्ट इतनी दूर है, फिर और सपोर्ट दूर है, तो यहाँ पर सेल कर देना चाहिए। बट ऐसे यहाँ पर ज़्यादा काम करने के चांस बहुत कम हो जाते हैं मार्केट के अंदर। मार्केट यहाँ पर डाउन साइड की तरफ सस्टेन नहीं हो पाता, अगर होना भी है तो मार्केट आपको मौका नहीं देगा। बड़ा गैप डाउन, डायरेक्ट सेलिंग, इतने के अंदर आपकी यहाँ पर सेलिंग करने की हिम्मत नहीं होगी। मार्केट जो आप सेल करके टारगेट अचीव करना चाहते थे वो पहली कैंडल में ही कर देगा। तो इसलिए प्रॉपर मार्केट में सेटअप का वेट करें, बाइंग साइड का यहाँ पर व्यू हो सकता है, बाकी आपके रिस्क पर है। सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।